हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि जो अमावस्या है, ये जो न्यू मून है, आप लोगों की लाइफ में क्या इसका असर रहने वाला है, कौन से बदलाव लेके आ रहा है ये न्यू मून आप लोगों के लिए। ठीक है, और साथ ही आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को चूज़ करना है पाइल 1, पाइल सेलेक्ट करना है। ये है पाइल नंबर 1 द मैजिशियन, ये है पाइल नंबर 2 द हाई प्रिस्टेस। तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसी को आपने अपनी पाइल समझना है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस रहेगी, साथ ही जनरल रहेगी, तो ध्यान रखिएगा जो भी मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ देना है। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कीजिएगा। अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं। बाकी की डिटेल आप लोगों को वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि आप लोगों के जीवन पर क्या असर रहेगा इस न्यू मून का, कौन से बदलाव आप लोगों के लिए लेके आ रहा है ये न्यू मून। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए, क्या कुछ बदलाव लेके आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए ये न्यू मून। स्ट्रेंथ, ओके, Ace of Wands, the Hierophant, King of Coin। वन लास्ट कार्ड और देखते हैं हम आप लोगों के लिए क्या कुछ बदलाव लेके आ रहा है। 4 ऑफ कप, ओके, आप लोगों के जीवन में बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कॉइन। तो फ्रेंड्स पाइल नंबर 1, ये न्यू मून आप लोगों के जीवन में सबसे पहले तो एक साहस बन के आ रही है। ये न्यू मून में आप लोगों के लिए चेंजेस ये हैं कि इस न्यू मून के बाद आपकी एनर्जीज़ रहेंगी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा साहसी, बहुत ज़्यादा अपने गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा तत्पर रहोगे। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये जो न्यू मून की एनर्जी है ना, इस पर इसका असर आपके जीवन में इतना रहेगा कि आप अपनी लाइफ में हर समय कहें या अपने रिश्तों में कहें या अपने करियर में कहें या अपने फिजिकल या इमोशनली किसी भी वे से, तो आप बहुत ज़्यादा आप तत्पर रहोगे हर कार्य करने के लिए। और साथ ही साथ आपके अंदर इतनी विल पावर इन्हेंस होगी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे इसको पूरा ही करना है। ठीक है, इतना आपके अंदर साहस जगेगा। अभी तक आप सोचते रहते थे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन ये जो न्यू मून की एनर्जी है इसके बाद आपका एनर्जी शिफ्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा बोल्डनेस के साथ आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो भी पैशन है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपका द्वारा किए गया कोई भी कार्य, उसकी सराहना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी न्यू आइडियाज़ आएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है इस न्यू मून में। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हो जहाँ पर आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मुझे ये भी दिखाई देता है फ्रेंड्स इस न्यू मून के बाद जो आपकी एनर्जी रहेगी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। हाई वाइब्रेशन में आप रहोगे तो रहोगे, साथ ही साथ आप लोगों की जिनके भी साथ आपका उठना बैठना रहेगा वो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, ये मुझे दिखाई देता है। ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना होगा जो बहुत ज़्यादा
आपके लिए भला सोचते हैं, आपका बुरा नहीं सोचते। ऐसे लोग मुझे यहाँ पर आपसे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आपके वर्क प्लेस पर आपके जितना एफ़र्ट आप करोगे ना, उसका आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि अपने रिलेशनशिप वाइज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, रिलेशनशिप वाइज अगर आप किसी भी दिक्कत से गुजर रहे हो तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको अपने उस फ्रेंड सर्कल या जिस भी वे में आपका कोई आपका ऐसा वेल विशर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है फ्रेंड्स, जो आपको सही रास्ता दिखाता है, सही गाइडेंस आपको देता है। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वहाँ से आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को कुछ ऐसे ऑफ़र ज़रूर आएंगे जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान को यहाँ पर केंद्रित करने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या ऑफ़र है मेरे लिए। ठीक है, मुझे ये भी दिखाई देता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को जितना आप लोगों के लिए करते हैं उतना आपको नहीं मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान का सोचने का, समझने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो आपको उसी वे में उनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके वेल विशर हैं, जो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए सोचते हैं, तो उनकी केयर कीजिए आप। ठीक है, जो आपकी केयर नहीं करता है, जो आपको समझता ही नहीं है, उसके पीछे आप इतना लगे रहते हो। लेकिन जो आपकी चिंता करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, आपको भी वहाँ पर ध्यान देने को यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और देखते हैं यहाँ से एंजल्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। इस न्यू मून के बाद आपकी एनर्जीज तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डू टू रोमांस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप लोगों के रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पाइल नंबर 1। ठीक है, तो मायूस नहीं होना है आपको। साथ ही साथ यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड है। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को सतर्कता के साथ रहना है अपने रिश्तों में भी, और अपने थॉट्स को यहाँ पर क्लियर रखिएगा आप। ठीक है, अपने थॉट्स, अपने विचारों को थोड़ा सा क्लीन करने की ज़रूरत है आपको। और रिश्तों में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मिलकर वहाँ पर बैठकर बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ये मुझे बताता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में हुआ है इन दिनों, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा चिंतित और बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली स्थिति मुझे यहाँ पर 4 ऑफ कप्स से नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली इस स्थिति से उबरने का टाइम आ गया है। आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये शुरुआत आप लोगों के लिए आपके अपने रिश्तों को, चाहे आप अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो आपका जिसके भी साथ रिश्ता था, जिसके भी साथ रिलेशनशिप था, आपको समझने की ज़रूरत है क्या ये रिश्ता ठीक है मेरे लिए। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स कि जो रिश्ता है, जो ये परेशानी आई आप लोगों के रिलेशनशिप में, इसमें कुछ न कुछ आपको ज्ञान ज़रूर हुआ होगा, कि कुछ न कुछ आपको अनुभव ज़रूर हुआ होगा कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही था। क्योंकि बुरे समय में ही हमें पता चलता है कि रिश्ता अपना है या पराया। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो लोग मैरिड हैं, वहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि फ्रेंड्स आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जा चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें आपको चिंतित नहीं होना है ज़्यादा। ये जो प्रॉब्लम है ये आकर जा चुकी हैं, लेकिन इसका असर आपके माइंड में तो है, आपके दिल में तो है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपकी नींव यहाँ पर मुझे दिखाई देती है इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि आपके रिश्तों को तोड़ सके। क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी भी बुनियाद बची हुई है। तो मुझे ये बताता है फ्रेंड्स, ये जो अभी प्रॉब्लम आई है, ये
इसका सामना आप दोनों अगर मिलकर करोगे, बैठ कर करोगे, प्यार से करोगे, समझ कर करोगे एक दूसरे को, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, ना आगे बिगाड़ सकती है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अपने रिश्ते को एक नया चांस और दें और आगे बढ़ें। ठीक है, 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1 कार्ड और लेते हैं। और यहाँ पर आया है कार्ड आप लोगों के लिए सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरिल और है कॉर्नुकोपिया। तो मुझे ये बताता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि जो ये न्यू मून है आप लोगों के लिए, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये न्यू मून बहुत सारी हीलिंग, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत सारा एंजॉय और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड डिवाइन से भी मुझे दिखाई देता है। बहुत सारा आप लोगों की लाइफ में प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारा इस न्यू मून के बाद आप लोगों की एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में हुई थी वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो रही हैं और आगे आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। आगे आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप लोगों की लाइफ में हीलिंग आ रही है। आपके रिश्तों में जो भी अप एंड डाउन्स था वो सब कुछ हील होता हुआ आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, समृद्धि आ रही है, सुख आ रहा है, संपन्नता आ रही है आप लोगों की लाइफ में फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी आप लोगों का जो व्यवहार रहने वाला है, बहुत ज़्यादा आप नेचर के साथ आपका बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो नेचर के साथ। अगर आप टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर 111 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत कुछ ब्यूटीफुल आप लोगों की लाइफ में क्रिएट होने वाला है न्यू मून के बाद। बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य की कोई कमी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1। तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन यूनिवर्स, क्या आपको करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताइए मुझे पाइल नंबर 1 को क्या करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए पाइल नंबर 1। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। मोमेंट टू मोमेंट आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को है ना मायूस नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। एडवेंचर आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ऐसा कार्य है जिसको आपको अकेले ही पूरा करना है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है और आपको आगे बढ़ते रहना है। ये एडवेंचर आप लोगों के लिए रोमांच लेके आएगा, आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लेके आएगा। और मुझे यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे अधूरे टास्क हैं जिसको आपको पूरा करना है। लास्ट कार्ड आप लोगों के आया है द लवर। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में प्यार, खुशियाँ और ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पाइल नंबर 1। तो आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि अपने रिश्तों की मजबूती, आपके रिश्तों में जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है, उसको और ज़्यादा मजबूत कीजिए ताकि कोई अदर पर्सन आप लोगों की लाइफ में ना आए और आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 1। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइएगा, इंजॉय पूर्वक जिए, यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पर मैं अपनी रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ये न्यू मून का असर आपके जीवन पर क्या रहने वाला है, कौन से बदलाव लेके आ रहा है न्यू मून आप लोगों की लाइफ में। पाइल नंबर 2, द फर्स्ट कार्ड है द हैंगमैन।
एंड वुमेन। ओके, 2 ऑफ कॉइन। क्या बदलाव लेके आ रहा है न्यू मून आप लोगों की लाइफ में? पाइल नंबर 2, द मैजिशियन, डेथ। ओके, पेज ऑफ कप। ओके, तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स भी आना चाह रहा था, लेकिन हमारे कार्ड्स यहाँ पर पूरे हो चुके हैं तो हम उसको नहीं लेंगे। देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्स। तो आपको यहाँ पर एक्शन, आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। आपकी नॉलेज, अपनी नॉलेज को आपको और ज़्यादा, जो आपकी नॉलेज है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से, मॉडिफाइड तरीके से आपको यूज़ करना है उसका। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है पाइल नंबर 1, जो ये पाइल नंबर 2 सॉरी, आप लोगों के लिए जो ये न्यू मून रहेगा ना, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली कनेक्ट रहने वाले हो अपने ईश्वर से। ठीक है, फुली सरेंडर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसका सल्यूशन नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा व्यथित हो, लेकिन फिर भी आपने सरेंडर किया हुआ है यूनिवर्स पर, छोड़ दिया है उसके भरोसे पर, और ये विचार है आपका कि जो भी होगा अब देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी ये आस्था, आपका ये विश्वास है, आगे चलकर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हल तो आप लोगों के लिए लेके आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आस्था, विश्वास, भक्ति अपनी तरफ है, लेकिन कुछ एफर्ट अपने द्वारा किए गए कर्म हमको आगे सफलता की तरफ लेके जाते हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए जो ये न्यू मून है, इसमें आप लोगों की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है? आप लोगों की लाइफ में ये चेंज आ रहा है फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हर चीज़ों को देखने वाले हो, समझने वाले हो। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि मनी वाइज कह सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आता है फ्रेंड्स कि आप अपनी लाइफ में ठीक तरीके से बैलेंस नहीं निभा पा रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने करियर को और अपने जिम्मेदारियों के बीच में आप इक्वल आप लोगों का नहीं चल पा रहा है। ठीक है, कहीं पर आपका ज़्यादा ध्यान चले जा रहा है और कहीं पर आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। तो इस स्थिति से आपको निकलना पड़ेगा। आप लोगों के लिए गाइडेंस ज़्यादा आई है पाइल नंबर 2, तो इसको आपने ध्यान से समझिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर हो सकती है, उसका यूज़ आपको करना है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप उसको ठीक तरीके से यूज नहीं करते हो पाइल नंबर 2, तो आपको यहाँ पर ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने को बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, कोई भी मैनिफेस्टेशन तकनीक हो सकती है, उसको यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में जो चेंज आप लाना चाहते हो वो डेफिनेटली आप ला सकते हो। ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन तो ला ही रहा है, और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ सिखा भी रहा है पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर है दैट का कार्ड, और साथ ही साथ है आप लोगों के लिए ढेर सारे लेसन्स, ढेर सारे एफर्ट आपको करने पड़ सकते हैं, ढेर सारी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आसान नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। बदलाव एकदम से एक्सपेक्ट करना, एकदम से हम बदलाव को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कोई भी चेंज हमारी लाइफ में आता है तो उसको हम एकदम से रिसीव नहीं कर पाते, टाइम लगता है। तो वही चेंज मुझे आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर गए पाइल नंबर 2, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारा चेंज आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में
आप लोगों की लाइफ में ये चेंज ला रहा है कि आप अपने आप को, अपनी अपनी मेंटल सोच को, और जिस तरह से भी आप सोच रहे हो उस सोच को चेंज करने की ज़रूरत है आपको। उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 ये दिखाई दे रहा है मुझे। आप जो भी कार्य करते हो उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी लेके आओ, उसमें अपनी इंट्यूशन का सहारा लो, ठीक है। अपनी मैनिफेस्टेशन तकनीक को यूज़ करो, जिस भी क्षेत्र पर हो आप। पाइल नंबर 2 आप अपने करियर को और ग्रोथ करना चाहते हो, अपने करियर में बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, बहुत अच्छे से अपना बिजनेस कहें या कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो आपके अंदर विल पावर है, जो आपके अंदर एक मैजिशियन की क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसका यूज आपको करना नहीं आ पा रहा है, तो इसको ढंग से आपको आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। पाइल नंबर 2 आप लोगों को अपनी उस स्किल का यूज़ करना है, ठीक है। चाहे आप लिख कर करो, चाहे आप वाटर तकनीक से यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी तकनीक है मैनिफेस्टेशन की, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ पर मैसेज है कि आपका कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसा, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि उस पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। और अपने रिश्तों पर भी मुझे यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 आपके रिश्तों पर, आपके अपनों से कैसे रिश्ते हैं, आपके बच्चों के साथ आपका, बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मुझे दिखाई देता है। बच्चों के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, क्या कर रहे हैं वो, कहाँ जा रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, ठीक है। प्यार से बोलिए, प्यार से समझाइए, उनको समझ जाएंगे वो। क्योंकि आजकल की जो लाइफ होती है ना, आजकल की जो ये जर्नी है, आसान नहीं है किसी पर ट्रस्ट करना। तो हम खुद ही अपने बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। कोई अदर आएगा नहीं आपको समझाने के लिए। तो हमको अपनी फैमिली का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है ना। तो आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है, जो आपके बच्चे हैं उन पर विशेष करके ध्यान रखिए, अपने परिवार पर ध्यान रखिए। क्या कुछ हो रहा है उन पर थोड़ा सा नज़र यहाँ पर रखने को बोला जा रहा है आपसे। थोड़ा सा उनकी हेल्थ में भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है फ्रेंड्स। आपके बच्चों की हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका खान पान में थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी एकदम से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बहुत सारे बच्चे जिद करते हैं ना, ये खाना है वो खाना है। तो यहाँ पर गर्मी के सीज़न में वैसे भी विशेष करके ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ से देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। न्यू मून पर आप लोगों के लिए क्या कुछ चेंजेस हैं जो आप लोगों के लिए आ रहे हैं। एंजाइटी, ओके, डिप्रेशंस, टेंशन्स तो हैं, लेकिन इन टेंशन से आप निकल सकते हो, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, जैसे मैंने बोला ही था, बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम है लेकिन उसका सल्यूशन भी है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। एक्शन, आगे बढ़ना है आपको, एक्शन लेने हैं, ठीक। मायूस मत होइए कि मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए आप। सबसे पहले तो इस चीज़ पर ध्यान रखिए। और इनडिसीजन मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कोई भी, अगर आपको लगता है कोई भी डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है डिसीज़न लेने में, तो यहाँ पर अपनी इंट्यूशन का सहारा लीजिए। पाइल नंबर 2, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप लोगों के लिए भी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, डोर टू पर्सनल एंड हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी हीलिंग आ रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, आपके जो ये न्यू मून है, इसका आपके ऊपर बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। आपके अपनों के ऊपर, विशेष करके आपकी हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पर हो सकता है, आपकी ग्रोथ के ऊपर हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनसे आप ईजिली निकल पाओ, ठीक है।
बैलेंस वे में अगर आप चलोगे तो लाइफ इजी लगेगी। प्रॉब्लम तो है लेकिन सल्यूशन भी है, ठीक है। क्योंकि टैरो हमेशा गाइडेंस के लिए होता है फ्रेंड्स, कि हम जितना आप गाइडेंस को रिसीव करोगे, उसको फॉलो करोगे, तो आप लोगों की लाइफ में चेंज आएंगे। रीडिंग सुनोगे, सुनते रहोगे और कुछ कर्म नहीं करोगे, कुछ एफर्ट नहीं करोगे, तो कहाँ से आपको सफलता मिलेगी। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है ये देख लेते हैं। क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए देना चाहते हैं फाइल नंबर 2। यहाँ पर फाइल नंबर 2 के लिए वैसे तो ज़्यादातर गाइडेंस ही निकल कर आई है। यहाँ से देखते हैं क्या बताना चाहते हैं आपको यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। हारमनी, तो आप लोगों के लिए हारमनी आ रही है, गुस्से आ रही है। इसको आप कैसे रिसीव कर सकते हो, जब आप पीस में जाओगे, शांति में जाओगे, मेडिटेशन करोगे, तभी आप इस अतम आनंद को प्राप्त कर पाओगे। पायल नंबर 2, आपके अंदर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप, ये तो मुझे दिखाई देता है। लेकिन साथ ही साथ आपका जो हार्ट चक्रा है ना, उस पर विशेष करके हार्ट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट होना चाहता है। बहुत ज़्यादा सेंसेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है इन दो चक्राओं में। तो आपको इस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके जो ये हार्ट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा, इसको अगर आपने थोड़ा सा और इसमें वर्क कर लिया, तो आपकी जो इंट्यूशन है और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और आपकी जो आपके अंदर जो हीलिंग एबिलिटीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हो फाइल नंबर। और देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए टोटली। तो अपने आप को आपने इतना बैलेंसबल रखना है कि आप अपनी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को ईजिली सॉर्ट आउट कर सको, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। और अंडरस्टैंडिंग, आपको बोला जा रहा है चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, देखो, समझो और उसको अपनी जहन में उतारो। क्या कुछ चल रहा है आपके अराउंड, इसको आपको समझने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। और है आप लोगों के लिए लास्ट कार्ड इंटेंसिटी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी विल पावर, अपनी नॉलेज और अपनी ज्ञान को देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। एक फोकस के साथ, एक वे के साथ आपको फ्लो करने को बोला जा रहा है यहाँ पर पाइल नंबर 2। और साथ ही साथ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द आउटसाइडर। तो आपको बचना है ऐसे लोगों से जो आपको, ठीक है, जो आपको भ्रमित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे आपको समझाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ में ऐसे लोगों का इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, आपको अपने पथ से हटाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर अपनी दिल की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। और अपनी लाइफ को जो भी चेंज, जो भी आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना है। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।